कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चुट्टा का मुबैना इंतखाबी धांधली पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा कि इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। उन्होंने दावा किया कि रावलपिंडी डिवीज़न में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया। मैंने मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा और रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की। मैंने जुल्म किया, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। वफाकी हुकूमत कौन बनाएगा, इलेक्शन के 9 दिन बाद भी वाज़ेह न हो सका। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाने से पीछे हटने लगी। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की दावत। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को अकेले वफाकी हुकूमत न बनाने का मशवरा दिया। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार से पहले ही दस्तबरदार हो चुके। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि जाली फॉर्म 45 के बाद पेशे खिदमत है यूरोपियन यूनियन की जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपीय यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपियन यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। यह नौमाए समेत हर मौके पर पाकिस्तान और इदारों पर हालत यह है कि कोई जमात हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड खोद डाला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हंगामा आराई की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर। तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला चैलेंज। दोनों मुकदमात में सजाएं कलअदम करार देने की इस्तदा। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान ने कहा कि इतलात के मुताबिक कैद में नाकिस खाने के बायस बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो रही है। ये बहुत संगीन मामला है और इस सूरत हाल की जिम्मेदार अडियाला जेल इंतजामिया और हुकूमत होगी। बुशरा बीबी बनी गाला रिहाइशगाह में कैद हैं, जिसे सब जेल करार दे दिया गया। साबिक वफाकी वजीर मोने सलाही की जायदादें मुंजमद। अदालत ने मुंजमद जायदादों को ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। FIA की जानिब से रिपोर्ट स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में पेश। FIA से मोने सलाही के रेड नोटिस में पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हालात बेहतर हो जाएं तो इलेक्शन कराएं। यह अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला है। फॉर्म 47 वाला जीता हुआ। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही बन गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि विफाक में हुकूमत की तश्कील पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कांटों का ताज अपने सर सजाने का शौक नहीं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज़ में अक्सरियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चुट्टा का मुबैना इंतखाबी धांधली पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा कि इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। उन्होंने दावा किया कि रावलपिंडी डिवीज़न में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया। मैंने मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा और रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की। मैंने जुल्म किया, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। वफाकी हुकूमत कौन बनाएगा, इलेक्शन के 9 दिन बाद भी वाज़ेह न हो सका। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाने से पीछे हटने लगी। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की दावत। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को अकेले वफाकी हुकूमत न बनाने का मशवरा दिया। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार से पहले ही दस्तबरदार हो चुके। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि जाली फॉर्म 45 के बाद पेशे खिदमत है यूरोपियन यूनियन की जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपीय यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपियन यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। यह नौमाए समेत हर मौके पर पाकिस्तान और इदारों पर